साथ रहता हूँ और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं काम करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं लाइव में हूँ, क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सबको पता होगा, अंजलि की मम्मी को भी पता है, अंजलि को भी पता है कि मैं वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, बट जहाँ तक होता है मेरा हमेशा उनको और मोहित को और सबको सपोर्ट रहता है चीज़ों का, क्योंकि मैं जॉब पे भी रहता हूँ, काम भी रहता है और फिर मैं गाइस घर पे आता हूँ, तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ क्योंकि हम लोग सब साथ में ही रहते हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को बताना गाइस कि आप देखो एक बंदे को किस हद तक टारगेट किया गया है। एक लड़का जो किस मेहनत से, किस गरीबी से निकल के यहाँ तक आया। दिल्ली में इसने बड़े सपने लेकर आया था कि दिल्ली में मैं अपने सपने पूरा करूँगा, लेकिन इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसको सपने की जगह इसको काल के गाल में डाल दिया जाएगा, मौत के मुँह में धकेलने की कोशिश की जाएगी, इसको मारने की साजिश की जाएगी, षड्यंत्र किया जाएगा और इसको हॉस्पिटल तक ले जाया गया और वहाँ तक कुछ लोग नहीं आए देखने के लिए जो साजिश में कार्य इसमें लगे हुए थे। तो आप सोचो दोस्तों कितनी बड़ी साजिश चल रही है और ये लड़का चुप है, कोई बात नहीं, मैं चुप रहता हूँ, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। क्योंकि गाइस मैं ये वाला मैटर कभी सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं चाहता था कि सोशल मीडिया पे आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज आएगी तो सिर्फ अंजलि की इज्जत उछलेगी और साथ में मेरी इज्जत उछलेगी, क्योंकि तीसरे बंदे को ना तो सोशल मीडिया पे कोई जानता है ना ही कोई जानना चाहता है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं ना तो अपनी इज्जत उछालूं ना आगे वाले की इज्जत उछालूं, जो चीजें होती हैं सामने बैठ के क्लियर देखो करके कभी भी आगे वाले की तरफ से मैं अभी भी बता रहा हूँ गाइस, अंजलि और अंजलि की मम्मी की तरफ से कोई भी लाइव में कोई भी चीज़ें का भी रिएक्शन नहीं है। कमेंट्स आए थे और मैं अभी भी अंजलि की मम्मी से कहूँगा कि अंजलि की मम्मी अगर कमेंट्स तुमने किया है तो ये बिल्कुल क्लियर करो कि तुमने किया है। अगर कमेंट्स तुम्हें किसी और ने कराया तो ये भी क्लियर करो, उसका भी जवाब है। अगर तुमने किया है कमेंट्स तो उसका भी जवाब है, ठीक है। कमेंट्स तक चीज़ें सीमित थी, आज तुम्हारी लाइव खोली जाती है अंजलि की मम्मी और वहाँ लाइव में ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, ऐसा ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है अंजलि की मम्मी की लाइव से कि आप सोचो कि किस लेवल का बात किया जाता है। मुझे लगता है कि शायद उन लोग को इस चीज़ों को समझ भी नहीं है और वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं और वो लाइव जब एंड हो जाता है तो उस लाइव के टुकड़े जाते हैं और सारे रिएक्शन वाले डालते हैं और इस लड़के को डिफेम किया जाता है, इस लड़के के बारे में अनर्गल बातें बोली जाती है और एक बार नहीं लगातार कई बार बोली जाती है। फिर भी ये बंदा चुप रहता है कि नहीं यार हम नहीं बोल सकते हैं, हम चुप रहते हैं क्योंकि देखो वो बच्ची है, मैंने उसके साथ बहुत मेहनत किया है, उसको जहाँ इच्छा हो वहाँ काम करे, वो जहाँ खुश है वहाँ खुश करे और इसको सारी चीज़ें पता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, किस लेवल तक गिर रहा है, किस हद तक अपनी चीज़ों को दिखा रहा है निजता को। आप लोग बताओ कि हम लोग इस चीज़ में क्या करें। 3 दिन से लाइव हो रहा है गाइस, हर चीज़ का मुद्दा बनाया जा रहा है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ गाइस कि एक लड़का चुप है, हाँ मम्मी, एक लड़का चुप है तो गाइस 1 मिनट आप लोग लाइव में बने रहो। गाइस जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। आप सोचो कि किसी बंदे के ऊपर बात आई है, अंजलि की मम्मी को भी पता है कि मैं लाइव नहीं आता, वीडियोस नहीं बनाता हूँ, चीज़ें नहीं करता हूँ, बट अंजलि की मम्मी से मैं यही कहूँगा कि आज मुझे आना पड़ा। तुम खुद सोच सकती हो अंजलि की मम्मी कि क्यों आना पड़ा है, क्या ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमें लाइव में आना पड़ा है, मुझे बताना पड़ा है। हालांकि मैं कोई भी चीज़ इसके पहले हुई है मैं डायरेक्ट फोन करता हूँ और बात करता हूँ। अगर ये गलत होता है तो इसकी गलती बताता हूँ, अगर सोनिया गलत होती है, बैठ जा पीछे बैठ जा, सोनिया गलत होती है, मम्मी कोई भी किसी के एंड से भी गलती होती है तो मैं चीज़ों को बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं रहा हूँ चीज़ों को। और आज दोस्तों गिराने की इतनी बड़ी साजिश, नीचे गिराने की साजिश हो रही है। नीचे गिराने के बाद उसके बाद देखा गया कि ये हॉस्पिटल गया बंदा और बच गया। ये बंदा बच कैसे गया, लोगों को ये लगा कि ये बच कैसे गया क्योंकि वो साजिश में नाकाम हो। फिर इन्होंने क्या किया, इसको धीरे धीरे उस टाइप का पॉइजन देना शुरू कर दिया लाइव में। गाइस इसको सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल गए तो हमें पता चला कि इसको हार्ट अटैक आया, जैसे सिम्टम्स आए थे, बिल्कुल इसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, बेहोश हो चुका था। आपको वीडियो डाला गया था, कैमरा ऑन था, हम चिल्ला रहे थे, लाइव फोन ऑन था और ये इसकी बिल्कुल बुरी हालत थी। वहाँ हॉस्पिटल में मोहित को एडमिट किया गया, सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी, हॉस्पिटल नहीं आया गया या रोका गया। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल क्यों नहीं आए। जो इंसान मेरे को टाइफाइड होता था, मैं यहाँ पे अंजलि की मम्मी की बात कर रहा हूँ, जो इंसान मेरे को टाइफाइड होता था, बुखार होता था, पूरी फैमिली आती थी मेरे को देखने के लिए, कोई नारियल पानी लेके आता है, कोई कुछ लेकर आता है। इस बार मैं अपनी मौत से गाइस मुझे नहीं पता था कि मैं वहां से वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, पर भगवान का कृपा है मेरे ऊपर कि मैं वहां से वापस आया। मैं अपनी लाइफ में, पूरी अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, गिनती के 5-6 दोस्त हैं मेरे, नाज, जारा, आरजू। मैं यहाँ पे घर भी लिया था तो मैंने ये सोच के घर लिया था कि यहाँ पे आरजू की फैमिली यहाँ पे रहती है और हम आसपास रहेंगे, अपना जो परिवार रहते हैं। और अंजलि की मम्मी को मैंने अपने दोस्त अपना कुछ नहीं समझा था, मैंने अपनी फैमिली समझी थी, चीजें समझी थी और मुझे लगा था कि इस बच्ची को मेरी तरह ही सपोर्ट की जरूरत है, जो मैंने किया। आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा, अब लोग क्या बोल रहे, पहले सॉरी गाइस मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ कि मैंने अंजलि की मम्मी को क्यों मना किया था। अंजलि की मम्मी जब मेरे पास यहाँ पे लास्ट टाइम वीडियो बनाने आई, ये बात मैं लाइव में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगा कि लाइव में बोला जाएगा, और ब्लॉग वगैरह मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा तो लोगों को लगेगा पैसा कमाने के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। लास्ट टाइम अंजलि की मम्मी, अंजलि जब यहाँ पे वीडियो बनाने आए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई और हमारी बातें हुई, खाना पीना खाया, जाने का टाइम आ गया, अंजलि की मम्मी यहाँ से जाने लगी। तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि मोहित 4-5 बार मैं आ चुकी हूँ, अब इसके बाद तुम आओगे मेरे घर, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तुम आना मेरे घर क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं ही आती हूँ हर बार, अब तुम आना और जो भी तुम्हारा काम है मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं समोसे बटवाऊंगी। ये बात बोलकर मैं हंसने लगा, मैं कहा ठीक है अंजलि मम्मी आप जाओ, मैं आ जाऊंगा, जब भी आना होगा मैं आ जाऊंगा। ठीक है, 2 दिन बाद कॉल आया कि अंजलि की तबीयत खराब है, मोहित तुम कहाँ पे हो। मैंने कहा अंजलि मम्मी मैं घर पे हूँ, क्या हुआ उसको, तो उसको थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम था। इस चीज को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया जब मैंने वो गर्ल्स प्रॉब्लम वाली बात बोली। गाइस अंजलि को एक प्रॉब्लम हुआ था, उसको हो जाता है, वो मीठा वगैरह खाती है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका पेट साफ नहीं हो रहा था, और इस बात को बहुत हंस हंस के मेरे को बताया जा रहा था। तो मैंने इस चीज को बोला कि अंजलि मम्मी किसी भी चीज में ना सीरियस हो जाया करो। गाइस मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत यहीं से हुई थी कि अंजलि की मम्मी चाहती थी कि हर बार मैं आती हूँ। सच में वो अंजलि की मम्मी 4-5 बार मोहित के पास आई थी और सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि मोहित जा नहीं पा रहा था वहाँ पे, तो उसने बोला कि मोहित अब तुम आना और तुम सारे लोग आना, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, इन्होंने बोला मैं आऊँगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अंजलि की तबीयत खराब हुई तो इसने फोन किया कि आज हमें पटना
पटना जाना है, तुम्हें भी पता था, अंजलि के टेंशन बोर्ड साथ लेके आओ। पटना जाना है, तो आप लोग प्लीज घर पे आ जाओ और पटना चलते हैं। तो वो हंस के बता रही थी कि अंजलि को ये प्रॉब्लम थी। इसने बोला हंसो मत, ऐसी अगर दिक्कत है, पेट साफ नहीं हो रहा, 3-4 दिन से वॉशरूम नहीं जा रही है, ये भी बात यहाँ बताना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एक लड़की है, लड़की की भी इज्जत होती है। लेकिन आज लाइव आ गया क्योंकि अंजलि की मम्मी बात सुनने को राजी नहीं है। वो कहती है कि मुझे बात ही नहीं करना है, लोग बता रहे हैं, वो कहती है मुझे इनसे मिलना ही नहीं है, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है। तो आज बताया जा रहा है, तो यहाँ से बात शुरू हुई। चलो। तो उसको बोला गया कि आप आओ बातें किया, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। तो आज हम लाइव के थ्रू बताना चाहते हैं अंजलि की मम्मी आपको कि आपको अगर आपको उसने बोला कि मोहित ने कि आपको बोला स्टमक प्रॉब्लम है, आप लोग आ जाओ। आपने अगले दिन फोन किया गया कि अंजलि की मम्मी आ जाओ, क्योंकि भैया भी आ रहे हैं, भाभी भी आ रहे हैं, उनका बर्थडे है, आप मिल भी लेना। और 2-4 बार लोनी में इन्होंने डॉक्टर से भी दिखाया था बच्ची का, तो उसकी प्रॉब्लम सही नहीं हुई थी। तो मोहित टेंशन में था, उसने कहा चलो यहाँ के किसी बड़े डॉक्टर से दिखा दूंगा तो अंजलि की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अंजलि की मम्मी बोली कि नहीं, हर बार नहीं आती। इवन अंजलि ने भी फोन किया कि भैया मैं आना चाहती हूँ और मैं ठीक हूँ भैया, मम्मी को आप मना लो। तो मैंने फिर उनकी मम्मी को बोला कि आप आ जाओ, मैं इसको दिखा दूंगा, थोड़ा सा यहाँ घूमेगी तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरी ये बात हुई उनसे, उन्होंने बोला कि नहीं इधर बारिश हो रही, तुम लोग आ जाओ। फिर इसने मोहित ने बोला कि अंजलि की मम्मी कोई जरूरत हो तो बता देना पैसों की या डॉक्टर की, मैं जा रहा हूँ पटना, क्योंकि वहाँ पे मुझे इवेंट में बुलाया गया है और इवेंट में मेरा और अंजलि सबका नाम हो रखा है, नॉमिनेट कर रखा है। तो आप लोग प्लीज अपना उसका ध्यान रखना है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। वहाँ गए, फिर क्या हुआ, अंजलि की मम्मी से इसकी बात हुई, फिर हमारी बात हुई कि आप लोग कहाँ पे हो, कब आ रहे हो। अंजलि ने पूछा भैया आप लोग कब आ रहे हो, तो मोहित ने बोला कि बाबू हम लोग 2-3 दिन में आ जाएंगे। मैंने भी बात की, मैंने कहा 2-3 दिन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी बातें हो गई दोस्तों। लड़ाई क्या है, छोटी छोटी बातों की शुरुआत हुई थी। मतलब शुरुआत ऐसी हो गई थी कि ये पटना चला गया इवेंट में और अंजलि की मम्मी, और इधर अंजलि और की guys, मैं मम्मी अकेला पटना जाने वाला नहीं था, मेरे साथ अंजलि भी जाने वाली थी, अंजलि की मम्मी भी जाने वाली थी। हमारी बात हो चुकी थी पहले ही कि हम जाएंगे, बट अंजलि की मम्मी ने बोला कि बेटा इसका यूटी चल रहा है, अगर इसका यूटी पहले हो जाएगा तो हम लोग जरूर चलेंगे। ये चार्जर नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, 1 सेकंड। हाँ रहने दो। तो दोस्तों फिर वहाँ पे अंजलि की मम्मी को कॉल किया गया कि आप चलोगी, तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम पटना चले गए। मोहित ने पटना में जाके, वहाँ इवेंट था, तो इवेंट में गाइस क्या होता है, डांस की वीडियो डाली जाती है। इनने डांस की वीडियो डाली और अंजलि की मम्मी ने अंजलि की बुखार की वीडियो डाल दी, मतलब पट्टी करते हुए। पूरे लोगों के कमेंट्स वो बीमार थी, मैं कभी मना नहीं करूंगा, वो बीमार नहीं थी, वो सच में बीमार थी, मुझे पता था इस चीज़ का, मुझे फोन करके बताया। मेरी मम्मी ने भी कॉल किया आपको, अंजलि को कॉल किया कि अंजलि बेटा कैसी है। मेरे को भी मेरी मम्मी ने कॉल किया कि अंजलि बीमार है, तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग इवेंट में हो तो तुम लोग उसके पास जाओ। तो मैंने कहा मम्मी मैं पटना आया और उसको बताकर आया हूँ, वो भी मेरे साथ आने वाली थी, पर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से नहीं आई और उसका यूटी वगैरह भी चल रहा है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि अंजलि की मम्मी ने वीडियो डाला, तो बहुत सारे कमेंट आने लगे कि मोहित तुम यहाँ डांस कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो और अंजलि वहाँ बीमार है। तो मोहित ने शाम को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, हेट कमेंट, बहुत प्यार से एक वीडियो डाला कि दोस्तों मैं यहाँ पे पटना आया हूँ। बताओ तुमने क्या डाला था वीडियो बोल के? कि गाइस आप सभी को मैं बता दूं कि अंजलि भी मेरे साथ आने वाली थी, ऐसा नहीं है कि अंजलि मेरे साथ आने वाली नहीं थी, वो भी मेरे साथ आने वाली थी, बट उसका यूटी चल रहा है। और गाइस मैंने ये वाली प्रॉब्लम ना बताकर कि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, मैंने एक बात बोल दी जो एक इंग्लिश में बोलते कि उसको गर्ल्स प्रॉब्लम है। ये बात अंजलि की मम्मी को हर्ट हो गई। मुझे बस ये जानना है, उनको ये बताना है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा था तो आप मुझे उसी टाइम आकर बता देती या कॉल करके बता देती बेटा आपका ये वाला वीडियो सही नहीं डाला तुमने, इसमें ये वाली बात बोली अच्छी बात नहीं है, इसको डिलीट कर दो। मैं वहाँ पे नहीं डिलीट करता तो मेरी गलती होती। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें ये बात प्रॉब्लम लगी, 3 दिन बाद मैंने उसको कॉल किया, उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, हमारे को कोई बात नहीं की कि इवेंट कैसा रहा, जिसके इवेंट में गए थे, जो इतने इनको लाड प्यार देते हैं, एक कॉल तक नहीं गया अंजलि की मम्मी की तरफ से। मैं इनकी भी गलती बता रहा हूँ कि हाँ भैया को विश कर दो, भाभी का बर्थडे है उनको विश कर देते हैं, विश तक के लिए कॉल नहीं किया। बताओ जो लोग इतना प्यार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनको विश नहीं किया। तो पूछा गया कि क्यों नहीं विश किया, तो कहती है अंजलि बीमार थी। तो इसने बोला अगर वो बीमार है तो वीडियोस तो बना रही है ना, एक कॉल करके विश तो कर सकती है। तो गाइस यहाँ भी चुप हो गई। चलो फिर इनकी थोड़ी बहसा वैसी हो गई, मुझे पता है नोकझोंक होती रहती है गाइस, एक परिवार है वहाँ नोकझोंक चलता है, नोकझोंक हुई, ठीक है। अंजलि बच्ची है, सबको पता है बच्ची है, ठीक है। वहाँ नोकझोंक हुई, बातें ऐसी हो गई कि नोकझोंक में वो उन्होंने फोन काट दिया गुस्से में और इसने भी फोन काट दिया। फिर मैंने पर्सनल कॉल किया कि अंजलि मम्मी गुस्सा नहीं करते हैं, बात समझो। तुम तो कह रही नहीं, अब वो ना अंजलि सोनिया के साथ ही वीडियो बनाए अपनी बहन के साथ, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो उसने बोला कि देखो सोनिया है, आज सोनिया और मोहित ही मेहनत करके 5 मिलियन तक का सफर पूरा किए थे, दिल्ली में आए थे और तुम लोग मिले थे, प्यार सपोर्ट मिला और सब साथ में काम कर रहे थे। आज सोनिया आई, आई थिंक 6 महीने बाद आई ना घर से, फिर ये यहाँ पे आई। तो ये आप लोग बताओ ये वीडियोस में कितनी दिखती है? गाइस आप लोग देख रहे होंगे मेरे किसी भी चैनल पे सबसे ज्यादा अंजलि दिखती है मेरे साथ में, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे साथ में डांस करती है, उसका डांस मेरे टक्कर का होता है। नहीं तो सोनिया, मैं इसके मुंह पे बोल रहा हूँ कि ये भी मेरे टक्कर का डांस नहीं कर पाती है जो कि अंजलि करती है, ठीक है, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो इसको बोला जाता है कि ये वीडियोस बनाएगी, चीजें बोली जाती है, कुछ इसकी भी गलतियां थी, इन्होंने शायद कुछ पूछा था। तो मतलब ये सब चीजें अंजलि की मम्मी तुम बड़ी हो, तुम समझदार हो, तुमको तो समझ होनी चाहिए छोटी छोटी बातों को मसला क्रिएट करना। अब ये लड़की को आज इतना बदनाम किया जा रहा है, इतना चीजें कही जा रही है, क्या ये गलत सही है? ये चीजें बाबू लाइव में नहीं रोते हैं कि सोनिया बहन नहीं है, सोनिया ये नहीं है, कौन करा रहा है आपसे, कौन ये चीजें लिखवा रहा है आपसे? तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मैं सच में गाइस बहुत 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 हर्ट हुआ था जब मुझे पता चला अंजलि ने कमेंट किया कि सोनिया उसकी बहन नहीं है। क्या उसे नहीं पता है सोनिया मेरी बहन नहीं है? और किसको नहीं पता है? नाज को नहीं पता है, जारा को नहीं पता है, आरजू को नहीं पता है, किसको नहीं पता है? जो भी हमारे आसपास के हैं कि हमने इसको गोद लिया है, हमारी ये खून की बहन नहीं है, पर जो दिल के रिश्ते होते हैं वो दिल के रिश्ते होते हैं। बहन माना है तो बहन है। ये बात भी मैं आप लोगों को लाइव में आकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छा बहन भाई नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहन भाई नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो ये रिश्ते को इज्जत उछालने वाले कौन है? अंजलि की मम्मी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने ये क्यों लिखा कि सोनिया बहन नहीं है? तुमने इतना बात छोड़ दी। तुम्हें पता है सोशल मीडिया पे कितनी बातें बनी, कितनी बातें बनी सोनिया बहन। तुम हॉस्पिटल नहीं आई, तुम जाके मोहित की वीडियो देखो, इसने एक बार भी नहीं बोला कि अंजलि हॉस्पिटल नहीं है, उल्टा इसने वीडियो डाला। गाइस जो आए वो भी सही, जो ना आए प्लीज गलत कमेंट ना करो। 5 दिन बाद लास्ट टाइम जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हुआ, बहुत ज्यादा जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे पास एक क्लास भाई थे, मेरे पास जारा थी, मेरे पास